देखिए, क्लोजिंग स्टार्ट राइट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट मेकिंग योर लिस्ट। आपको लगता है प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग होता है, आपको लगता है प्लान दिखाऊंगा फॉलोअप करूंगा जब ये पैसा देगा तब क्लोजिंग है। नो, जिस दिन आपने उनका नाम लिखे उसी दिन उनका क्लोजिंग होगा। हम खाता क्लोज कर देते हैं, उनका नाम ना लिख के हम वहीं से क्लोज कर देते, तेरा खाता खत्म, तू नहीं आएगा, तू करोड़पति नहीं बनेगा। क्लोजिंग कब से स्टार्ट होता है? मतलब आप क्लोजिंग बंद कर दिए हैं उनका नाम ना लिख के। वो तो चाहता है मेरा क्लोजिंग हो जाए, लेकिन हम जजमेंट कर लेते हैं कि वो करेगा नहीं। डोंट प्री जज माय डियर फ्रेंड, आपको प्री जज नहीं करना है। पहले से ही आप जजमेंट कर लेते हो कि वो करेगा या नहीं करेगा। योर ड्यूटी जस्ट राइट द नेम। आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है नाम लिखना। कैसे लिखना, किस किस का नाम लिखना, मैंने आपको आइडिया दे दिया। दिमाग में क्या क्या डालना है, ये सारे चीज आपको डाल देना है। देखिए, लिस्ट बनाने का एक तरीका है। जिनका नाम लिखे, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? उनका नाम लिखो, सीरियल नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त सुब्रजीत जी हैं, मैंने वहां लिखा सुब्रजीत जी, फिर उनका मोबाइल नंबर लिखा, फिर ये कहाँ रहते हैं लिखा, फिर उनका उम्र लिखा, शादीशुदा है या नहीं। हर एक लोगों के लिए एक पेज रखो। 365 डेज में 365 डेज का एक डायरी खरीदो। सुब्रजीत जी के बारे में जितने डाटा हो सके कलेक्ट करो। पास्ट का, अभी का, वर्तमान का, उनका अतीत भविष्य सब कलेक्ट करो। जितने ज्यादा डाटा सुब्रजीत जी के बारे में कलेक्ट कर पाओगे उतना क्लोजिंग आसान होगा। सुब्रजीत जी के पास जाने से पहले उनका हर चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में जितने ज्यादा डाटा हो सके कलेक्ट करो। डाटा कलेक्शन, नाम एक बार लिख लिए ना, कहानी खत्म नहीं। रोज रोज उनके बारे में एक्सरसाइज करना है। और क्या क्या जान सकता हूँ, सुब्रजीत जी अभी क्या कर रहे हैं, उनका करेंट सिचुएशन, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो सारे चीज। मतलब मिनिमम इतने डाटा, वो बिजनेस करता है या जॉब या कुछ भी नहीं करता है। और एक चीज वहां लिखा गया है कैटेगरी, HWC। ये कैटेगरी मतलब हॉट, वार्म एंड कोल्ड। मेरे सुब्रजीत जी हॉट प्रोस्पेक्ट में आते हैं, वार्म में आता है, कोल्ड में आते हैं। बहुत करीबी या करीबी या सिर्फ ऐसे ही मिला था, नंबर एक्सचेंज हुआ था। उसके बाद प्रोफाइल, सुब्रजीत जी का प्रोफाइल बराबर मेरे जैसा तो B, मेरे से ऊपर मतलब वो इनकम में मेरे से ज्यादा है तो A, मेरे से कम है तो क्या लिखना है उसके साइड में। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। हम क्या करते हैं ना, ऑफलाइन गाली देगा, नहीं तो ऑफलाइन अगर मेरे शहर में आया तो हम बिना सोचे सबके 4-5 को पकड़ा के बिठा देते, नहीं तो ऑफलाइन गाली देगा। सर इतने दूर पे आए, सर के सामने 2-4 लोग बिठा दो, कुछ बिना जाने हुए उठा के ले आओ, नहीं तो हेमंत सर गाली देंगे। फिर अगर कोई मिला नहीं तो स्विच ऑफ कर देंगे। अगर कोई मिला नहीं, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है ना, गाली दे रहे तो हम ऑफलाइन को थोड़ा 2-3 बार बुला ही लेते हैं। फिर बुला लिए, फिर कोई प्लानिंग नहीं, लिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर 2-4 किसी को भी पकड़ के ले आए बिठा दो, एटलीस्ट मतलब पीछा तो छूट जाए, मतलब हमें जो बोला गया था वो तो हो जाए, दोष कट जाए बस। फिर अगर किसी को ले आए तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं, उनको भी पता नहीं वो आया क्यों आपके पास। और फाइनली अगर ऑफलाइन हमारे शहर में आया, हम उनको बुलाए हैं और कोई मिला नहीं, एग्री नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं था, तो एक ही तो चीज है, स्विच ऑफ कर, नेटवर्क नहीं, फ्लाइट मोड, मतलब फ्लाइट में बैठने से पहले आप फ्लाइट मोड, यही तो करते हैं आप लोग ना। तो हमें क्या करना चाहिए, लिस्ट होगा तो ये सब करना नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लिस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा तो क्लोजिंग आसान है। ऑफलाइन को कुछ पता नहीं। एक बार की कहानी है, मैं एक सिटी में गया, जाके बैठा, किसी ने किसी को पकड़ के ले आया, लाके बिठाया। फिर मैं बोला भाई ये कौन है, सर नहीं जानता हूँ, एक्चुअली मैं जब आया ना बहुत सारे लोगों को फोन किया, कोई फोन उठाया नहीं, मैं ऑटो में आ रहा था। मैं उनको बोला तुम एक काम करो, मेरे एक दोस्त आए, उनको मिल लो, मैं तुम्हारा ऑटो का भाड़ा दे दूंगा। क्या बताऊंगा मेरे दोस्त, मतलब कोई मिला नहीं तो ऑटो के उठा के पकड़। भाई कोल्ड लिस्ट में काम नहीं करना है, कोल्ड लिस्ट को हॉट बनाना, कोल्ड लिस्ट को वार्म बनाना है।
पहले कोल्ड लिस्ट के साथ थोड़ा बातचीत तो करो, उनके बारे में जानो, जान पहचान हो जाओ, फिर उनका क्या चाहत है अकॉर्डिंग टू दैट प्लान दिखाओ। और आपके लिए अगर आप खुद प्लान दिखाओगे तो ज्यादा क्लोजिंग होगा, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको है, मेरे को नहीं। प्लान वही दिखाएगा जिनका प्रोस्पेक्ट जो है वो खुद प्लान दिखाएगा, लेकिन आपके साथ क्लोजिंग करने के लिए आपके सीनियर बैठा होगा, क्लोजिंग करेगा, क्योंकि कुछ सवाल है जो आपसे आंसर नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो आपको पहले से जानता है। लेकिन उनको प्लान, उनके बारे में ज्यादा जानकारी किसको होता है? आपको होता है। तो ज्यादा जानकारी जिसको होता है वो अच्छा उनको प्लान दिखा पाएगा या नहीं। तो हमारा काम क्या है? पूरा जानकारी हासिल करना प्रोस्पेक्ट का हमारा काम है। अभी आपको समझ में आ गया? इसके बाद